Hello everyone. Today we will do notes of living and surviving of plants. There are different kinds of plants in different parts of the earth. अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स पाए जाते हैं. प्लांट ग्रो ऑन लैंड, इन ओशियंस, ऑन माउंटेन्स, इन वैलीज एंड इन डिजर्ट्स. प्लांट लैंड पर भी ग्रो करते हैं, ओशियंस में भी ग्रो करते हैं, माउंटेन्स, वैलीज और डिजर्ट में भी ग्रो करते हैं. यानी प्लांट्स वर्ल्ड में ऑलमोस्ट हर जगह पाए जाते हैं. फर्स्ट टॉपिक इज़ एडेप्टेशन. एडेप्टेशन मीन्स इन्वायरमेंट या क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जब प्लांट्स अपने आप को चेंज करते हैं. यानी हर प्लांट में डिफरेंट एरियाज़ में सरवाइव करने के लिए उनमें कुछ स्पेशल फीचर होता है, तो इसी चेंजेस को एडेप्टेशन कहा जाता है. प्लांट्स ग्रोथ एंड सर्वाइवल डिपेंड अपॉन द सराउंडिंग वेयर दे ग्रो. प्लांट्स ग्रोथ और सर्वाइव के लिए अपने सराउंडिंग एरियाज़ पे डिपेंड होते हैं. प्लांट्स मेक सर्टेन चेंजेस इन देमसेल्व्स टू ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट और इन्वायरमेंट. प्लांट डिफरेंट क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं. Plants change their leaves, stems, roots and sometimes their sizes according to the environment in which they grow. These changes are called adaptation. प्लांट्स इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने लीव्स, स्टेम्स, रूट्स और कभी कभी अपने साइजेस को भी चेंज कर लेते हैं, तो इसी चेंजेस को एडॉप्टेशन कहा जाता है. क्लासिफाइड of plants. Our planet Earth is divided into two main parts. Earth planet को mainly two parts में divide किया गया है, land and water. So plants are also classified into two kinds, terrestrial plants and aquatic plants. इसलिए प्लांट्स को भी मेनली टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. वैसे प्लांट्स जो कि लैंड पर ग्रो करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहे जाते हैं. दीज प्लांट्स आर फाउंड इन प्लेन्स, प्लेट्यू, हॉट डिजर्ट्स एंड इन माउंटेन्स एंड ऑन हिल्स. इस प्रकार के प्लांट्स प्लेन्स, प्लेट्यू, हॉट डिजर्ट और माउंटेन और हिल्स पर पाए जाते हैं. सम ट्रीज शेड देयर लीव्स इन विंटर एंड ग्रो new leaves in spring season. These trees are called deciduous trees. Examples of deciduous trees are mango, sesam, banyan, पीपल etc. यदि आपके घर के आसपास शीशम, बैनियान या पीपल का पेड़ होगा तो आपने देखा होगा कि उनके लीव्स विंटर में झड़ जाते हैं और स्प्रिंग सीजन, बसंत ऋतु के आने पर उनमें फिर से नए नए पत्ते आने लगते हैं. तो इस प्रकार के प्लांट्स को डेसिडियस ट्रीज कहा जाता है. द हॉट एंड वेट एरियाज ऑफ द प्लांट्स ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल एट वंस. जो प्लांट्स हॉट एंड वेट एरियाज में पाए जाते हैं उनके लीव्स एक बार में झड़ते नहीं हैं. द लीव्स ऑफ द ट्रीज कीप ग्रोइंग ऑल द ईयर अराउंड. उनके लीव्स सालों भर ग्रो करते रहते हैं उनमें लीव्स. These trees are called evergreen trees. इस प्रकार के प्लांट्स को एवरग्रीन ट्रीज कहा जाता है. एग्जाम्पल ऑफ एवरग्रीन ट्रीज आर teak and coconut trees. In some areas of the plains rain comes throughout the year. प्लेन्स के कुछ एरियाज में सालों भर बारिश होती रहती है. सो इन दीज एरियाज प्लांट्स कीप ग्रोइंग थ्रू आउट द ईयर. तो ऐसे एरियाज़ में सालों भर प्लांट्स भी ग्रो करते रहते हैं. जहाँ हमेशा बारिश होती रहती है वहाँ प्लांट्स भी हमेशा ग्रो करते रहते हैं. सच प्लेसेस हैव टर्न्ड इनटू टू डेंस ग्रीन फॉरेस्ट विथ वेरी टॉल एंड शॉर्ट ट्रीज. और ऐसे प्लेसेस में जहाँ की सालों भर बारिश होती रहती है और प्लांट्स भी सालों भर ग्रो करते रहते हैं, तो ऐसे प्लेसेस में वहाँ टॉल और शॉर्ट ट्रीज का एक घना जंगल सा तैयार हो जाता है. क्लाइंबर्स ऑल्सो ग्रो अराउंड द ट्रीज एंड ग्राउंड इज़ ऑलमोस्ट कवर्ड विथ लीव्स. क्लाइंबर्स यानी जो लत्ती वाले पौधे होते हैं वो ट्रीज़ के चारों तरफ ग्रो करते हैं और ग्राउंड भी बिल्कुल लीव से ढके होते हैं.
वेरियस एनिमल्स आर फाउंड देयर, वहाँ बहुत से एनिमल्स पाए जाते हैं। सच फॉरेस्ट आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट, तो ऐसे फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। जहाँ की सालों भर बारिश होती रहती है, वहाँ पेड़ सालों भर ग्रो करते रहते हैं, जिससे एक जंगल तैयार हो जाता है। तो ऐसे फॉरेस्ट को रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। Some other plants also grow in plains like cereals, pulses, fruits, vegetables, etc. इसके अलावा भी कुछ प्लांट्स प्लेन्स में ग्रो करते हैं, जैसे कि सीरियल्स, पल्सेज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। वेजिटेबल्स लाइक रेडिश, कैरोट, टर्निप etc. grow in winter, while ladyfinger, cucumber एक्सेट्रा ग्रो इन समर। वेजिटेबल्स जैसे कि रेडिश, कैरोट, टर्निप ये सभी विंटर में ग्रो करने वाले पौधे होते हैं, जबकि लेडी फिंगर, कुकुम्बर ये सभी समर में ग्रो करते हैं। मार्सी एरियाज हैव क्लेई सॉइल, मार्सी एरिया में क्लेई सॉइल पाए जाते हैं। मार्सी एरिया दलदल वाले क्षेत्र को बोलते हैं, जहां लगभग हमेशा पानी जमा रहता है। क्लेई सॉइल होल्ड्स लॉट ऑफ वाटर एंड वेरी लिटिल एयर, क्लेई सॉइल वाटर को होल्ड करके रखता है और उसमें एयर की मात्रा बहुत कम होती है। मैनग्रोव ट्रीज ग्रो इन मार्सी एरियाज, मार्सी एरियाज में मैनग्रोव ट्रीज ग्रो करते हैं। एज रूट ऑफ दीज ट्रीज डू नॉट गेट इनफ एयर इन द क्लेई सॉइल, और इसके रूट्स को क्लेई सॉइल में इनफ एयर नहीं मिल पाता है। दे ग्रो एबव द सॉइल टू ब्रीथ, सच रूट्स आर कॉल्ड ब्रीथिंग ट्रीज, यहाँ ब्रीथिंग ट्रीज नहीं ब्रीथिंग रूट्स होगा। तो इस मार्सी एरियाज़ में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनके रूट्स ब्रीथ के लिए सॉइल से ऊपर आ जाते हैं। सॉइल में वाटर होने के कारण उसमें एयर की कमी होती है, तो इसलिए रूट सॉइल से ऊपर निकल आते हैं। तो इस प्रकार के रूट्स को ब्रीथिंग रूट्स कहा जाता है। डिजर्ट प्लांट्स सच एज कैक्टस, डेट पाम, बबूल प्लांट्स रूट ग्रो डीप इनटू द अर्थ टू गेट वाटर। डिज़र्ट एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स जैसे कि कैक्टस, डेट पाम, बबूल, इन सभी प्लांट्स के रूट ज़मीन के बहुत नीचे तक ग्रो करते हैं ताकि उनको पानी मिल सके। कैक्टस परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन देयर स्टेम एंड स्टोर फूड इन द वैक्सी स्टेम डज नॉट अलाउ एवेपोरेशन ऑफ वाटर। कैक्टस प्लांट के जो लीफ होते हैं वो स्पाइनी हो जाते हैं और इनके स्टेम में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और स्टेम में ही फूड भी स्टोर होता है। इसके लीव्स स्पाइनी हो जाते हैं ताकि ये कम से कम वाटर लॉस कर सके, और इसके स्टेम वैक्सी होते हैं, ज़्यादा चिकने होते हैं ताकि इसमें वाटर का एवेपोरेशन कम हो सके। बबूल ट्रीज हैज़ वेरी टीनी लीव्स टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। बबूल ट्रीज़ के भी लीव्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं ताकि उसमें वाटर का लॉस कम हो सके। द डेट पाम हैज़ स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड लीव्स विच हेल्प इट टू सर्वाइव इट हॉट एंड ड्राई डिज़र्ट। डेट पाम के भी लीव्स स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड होते हैं जो कि उन्हें हॉट एंड ड्राई डिज़र्ट एरिया में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करते हैं। इन हिल्स एंड माउंटेन्स एरियाज प्लांट्स आर टॉल एंड स्ट्रेट। हिल्स एंड माउंटेन एरियाज में, पहाड़ी इलाके में प्लांट्स बहुत ही लंबे और स्ट्रेट ग्रो करते हैं। दीज प्लांट्स आर कोन शेप्ड, ये प्लांट्स कोन शेप्ड के होते हैं। कोन शेप्ड यानी जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, इस तरह से कोन शेप्ड होते हैं। दीज प्लांट्स हैव स्लोपिंग ब्रांचेज फ्रॉम विच स्नो साइड ऑफ ईजिली। इस प्लांट्स के ब्रांचेज स्लोपिंग होते हैं ताकि वहाँ स्नो ज़्यादा होता है तो स्नो आसानी से स्लाइड कर सके। मोस्ट ऑफ दीज ट्रीज़ आर एवरग्रीन, तो इस प्रकार के ट्रीज़ जो है
हमेशा एवरग्रीन ट्रीज होते हैं। इट मीन्स दे डू नॉट शेड देयर ऑल लीव्स एट वंस। इसके लीव्स एक बार में नहीं झड़ते हैं। एग्जाम्पल है जैसे पाइन, फीर एंड देवदार। एक्वेटिक प्लांट्स, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट्स। जो प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं उसे एक्वेटिक प्लांट्स कहा जाता है। एक्वेटिक प्लांट्स ग्रो इन पॉन्ड्स, लेक्स, ओशियंस एंड सी। एक्वेटिक प्लांट्स पॉन्ड्स, लेक्स, ओशियंस एंड सीज में ग्रो करते हैं। Among the aquatic plants, some float on water, some are fixed while others grow inside the water. कुछ एक्वेटिक प्लांट्स वाटर पर फ्लोट करते हैं, वाटर पर तैरते रहते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स वाटर के अंदर फिक्स होते हैं। Thus aquatic plants are of three types. एक्वेटिक प्लांट्स 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट फ्लोटिंग प्लांट्स, सेकंड फिक्स्ड प्लांट्स एंड थर्ड अंडर वाटर। फ्लोटिंग प्लांट्स आर आइदर वेरी स्मॉल और लाइट इन वेट, दे आर फ्लफी। फ्लोटिंग प्लांट्स बहुत ही स्मॉल और लाइट वेट के होते हैं और ये फ्लफी भी होते हैं। फ्लोटिंग प्लांट्स पानी पर इजीली फ्लोट करते रहते, इजीली मूव करते हैं। Plants which have small fibrous or spongy roots that help plant to float on water. इस प्लांट्स के रूट फाइब्रस और स्पंजी होते हैं जो कि उनको वाटर पर फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। दीज प्लांट्स यूज सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू प्रिपेयर देयर फूड। ये प्लांट्स अपना भोजन बनाने के लिए एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और सनलाइट से एनर्जी लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं। और इस प्रकार के प्लांट्स इजीली पानी के बहाव या तेज हवा से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, फ्रीली पानी पर फ्लोट करते रहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट्स is water lettuce, duckweed. Next है fixed plants. These plants are fixed at one place by their roots which grow under water. Fixed plants के रूट अंडर पानी के अंदर एक जगह बिल्कुल फिक्स होते हैं। These plants have hollow, long and light stems. और इस प्लांट्स के स्टेम hollow यानी अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं, लॉन्ग और लाइट वेट के होते हैं। यदि आपने कमल ककड़ी देखा होगा तो देखा होगा कि वो बिल्कुल एक पाइप की तरह अंदर से खोखला होता है। दीज स्टेम्स आर फिक्स्ड विथ द हेल्प ऑफ रूट्स। और ये स्टेम्स रूट के हेल्प से एक जगह फिक्स होते हैं। The leaves and flowers grow from the top end of the stem and float on the surface of water. और इस प्लांट्स में जो भी लीव्स और फ्लावर्स होते हैं इन्हीं स्टेम के बिल्कुल ऊपर टॉप पर लगते हैं कि ये वाटर के सरफेस पर फ्लोट करते रहते हैं और ये एक जगह फिक्स होते हैं, इसलिए ये प्लांट्स इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं। Example of fixed plants are water lily and lotus. Stems of these plants are oily that do not get wet inside the water. और इसके स्टेम्स ऑयली होते हैं जिसके कारण ये पानी से अंदर गीले नहीं होते और ख़राब नहीं होते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स, दीज प्लांट्स हैव लॉन्ग, नैरो एंड थिन लीव्स सो दे कैन बेंड इन फ्लोइंग वाटर। इस प्लांट्स के लीव्स लंबे और पतले होते हैं जिसके कारण ये वाटर में आसानी से बेंड हो जाते हैं। These plants breathe through their body surface because their leaves do not have stomata. इस प्लांट्स के लीव्स में स्टोमेटा नहीं होता है, इसलिए ये बॉडी सरफेस से ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं।
These plants clean water, absorbing carbon dioxide breathed out by aquatic animals like fish. ये प्लांट्स ब्रीथ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि एक्वेटिक एनिमल्स यानी पानी में पाए जाने वाले छोटे छोटे एनिमल्स जैसे कि फिश, टॉर्टॉइज, इनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किए जाते हैं और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिसको कि एक्वेटिक एनिमल्स यूज़ करते हैं। एंड दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय एक्वेटिक प्लांट्स फॉर ब्रीथिंग। दिस इज द रीजन वी कीप सम एक्वेटिक प्लांट्स इन एन एक्वेरियम, और यही कारण है कि एक्वेरियम में भी इस प्लांट्स को लगाया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ अंडर वाटर प्लांट्स आर हाइड्रिला, टेप ग्रासेस। अभी तक हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ा, एक्वेटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ा, और उसके अलावा भी कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली, ग्रास फैमिली के प्लांट्स। ग्रासेस आर ऑफ मेनी साइजेज, इट कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग। ग्रासेस के भी कई साइजेज होते हैं, जैसे कि शॉर्ट और लॉन्ग भी हो सकते हैं। शॉर्ट में तो जो छोटे छोटे ग्रीन घास होते हैं वो तो आप जानते होंगे, और लॉन्ग में सीरियल्स, पल्सेस के पौधे आते हैं। दे प्रोवाइड अस इन द फॉर्म ऑफ सीरियल्स एंड फूडर टू एनिमल्स। पेपर वाज फर्स्ट मेड बाय ए ग्रास कॉल्ड पेपिरस। सबसे पहले जो पेपर बनाया गया था वो एक पेपिरस के ग्रास से बनाया गया था, और इसी कारण से इसका नाम पेपर पड़ा। द वर्ड पेपर केम फ्रॉम द पेपिरस। ये पेपर वर्ड भी पेपिरस के नाम से ही आया है, पेपिरस ग्रास के नाम से ही आया है। एग्जाम्पल ऑफ ग्रास आर वीट, राइस, मेज, सुगर कैन एक्सेट्रा। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, plants which live and survive by trapping and eating small animals and insects are known as insectivorous plants। तो वैसे प्लांट्स जो कि सर्वाइव के लिए छोटे छोटे एनिमल्स और इंसेक्ट को खाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, उसे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहा जाता है। These plants grow in soil which is poor in minerals। ये प्लांट्स जिस सॉइल में ग्रो करते हैं वहाँ पर मिनरल्स की मात्रा बहुत ही कम होती है। दैट इज़ वाई दे ट्रैप इंसेक्ट टू गेट सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स। जिस सॉइल में ये ग्रो करते हैं वहाँ मिनरल्स की मात्रा कम होती है, इसलिए ये इंसेक्ट को अपना भोजन बनाते हैं सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने के लिए, ताकि उनको पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर वीनस फ्लाईट्रैप, पिक्चर प्लांट, सनड्यू एक्सेट्रा। पैरासाइटिक प्लांट्स, दीज प्लांट्स ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली बाय अदर प्लांट्स। पैरासाइटिक प्लांट्स वो होते हैं जो कि अपने भोजन के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं। These plants obtain their food directly by other plants। ये प्लांट्स दूसरे प्लांट्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। They spread over branches and leaves of other trees and get their food। ये प्लांट्स दूसरे प्लांट्स के लीव्स और ब्रांचेज पे पूरी तरह से फैले हुए होते हैं, जिससे कि ये उस ट्रीज से अपना भोजन प्राप्त कर सके। एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स आर कैस्कुटा और अमरबेल। अमरबेल एक येलो कलर का पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट पे पूरी तरह से फैला हुआ होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज सैप्रोफाइटिक प्लांट्स। द प्लांट्स दैट फीड एंड ग्रो on rotten substance of dead plants and animals are called saprophytic plants। ये प्लांट्स ग्रो करने के लिए डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, इसे सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कहा जाता है।
ये प्लांट्स भी अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, ये भी अपने फीड के लिए, अपने भोजन के लिए सड़े गले पदार्थ और डेड प्लांट्स और एनिमल्स पर ही डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइटिक प्लांट्स इज मशरूम। मशरूम एक नॉन ग्रीन प्लांट है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकता है और ये अपने आसपास के सड़े गले प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।